एच मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के 10वें पार्ट्स में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 2.2 का 10 तक पढ़ चुके थे 9वें पार्ट्स में, और 10वें पार्ट्स में 10 से आगे पढ़ेंगे। और सबसे पहला 11 से लेकर 15 तक सवाल क्या है यह देख लेंगे। लिखा है प्रश्न संख्या 11 से 15 तक में निम्नलिखित में से प्रत्येक की गणना करें। अब प्रत्येक की गणना करें तो 11 नंबर सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। लिखा है 11 नंबर tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। अब देखिए इसका जब हम लोग को गणना करना है तो हम लोग जब लिखेंगे यह दिया हुआ है इसके बराबर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स। साइन इनवर्स है तो साइन में कितना डिग्री का मान 1/2, तो हम जानते हैं कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 को साइन π/6 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक मध्यम कोष्ठ बंद, फिर बड़ी कोष्ठ, यहाँ से साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है, तो यह हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, थीटा के जगह π/6। अब देखिए दुक्का दू दूतिया 6, यह हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos π/3। π/3 का मतलब cos 60 डिग्री, तो tan इनवर्स 2 गुना cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, फिर 2 कट गया, हो गया tan इनवर्स 1। अब देखिए tan इनवर्स tan में 1 क्या डिग्री का मान 45 डिग्री का, 45 को हम लोग जानते हैं π/4 लिख सकते हैं, tan π/4। tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, और x के जगह π/4 है थीटा के जगह, इट विल बी आंसर। 11 नंबर का सवाल हो गया। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे 12 नंबर सवाल क्या है, गणना करना ही है 15 तक। तो 12 नंबर सवाल है कॉट, यह तो बहुत आसान सवाल है 12 नंबर, tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। बताइए एक सूत्र पढ़े थे हम लोग को, इसका सॉल्यूशन जब कहेगा तो लिखेंगे चूंकि कॉट tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। एक सूत्र पढ़े थे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। यह दोनों सेम होना चाहिए और सेम है भी। tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a बराबर π/2, तो इसका मतलब कॉट π/2 और कॉट π/2 का मतलब कॉट 90 डिग्री, और कॉट 90 डिग्री का मान क्या होता है, ध्यान दो, कॉस थीटा अब बटे साइन थीटा होता है कॉट थीटा। और हम लोग जानते हैं कॉस 90 डिग्री का मान 0, साइन 90 डिग्री का मान 1, तो यानी 0/1 बराबर कॉट 90 डिग्री का मान होता है 0। इट विल बी आंसर। 13 नंबर सवाल देख लेंगे। 13 नंबर सवाल है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर बटे 1 प्लस y स्क्वायर। एक सूत्र हम लोग पढ़े थे, थोड़ा याद रखना है इस सवाल को बनाने के लिए। सूत्र पढ़े थे इसका, जब हम लोग इसको बनाएंगे तो देखिए सूत्र क्या पढ़े थे। सूत्र पढ़े थे 2 साइन इनवर्स x बराबर, सूत्र पढ़े थे 2 साइन इनवर्स x बराबर, नहीं 2 tan इनवर्स x बराबर, 2 tan इनवर्स x बराबर सूत्र पढ़े थे साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर। और दूसरा सूत्र भी पढ़े थे फिर, एंड
2 tan इनवर्स y बराबर, यदि x के जगह y हो तो ऐसे भी पढ़े थे। देखिए सूत्र थोड़ा बड़ा में लिख देते हैं ताकि आसान हो। पहला सूत्र पढ़े थे 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद दूसरा सूत्र पढ़े थे 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ जब y है तो y जब लिख देंगे यहाँ x के जगह y हो जाता तो क्या हो जाता, यहाँ x के जगह y हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan 1/2 कोष्ट में इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y। आसान बात। अब देखिए दोनों में से जब कॉमन ले लेंगे तो tan 1/2 2 कॉमन लेते हैं तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। 2 कट गया तो बचेगा tan, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान दीजिए tan इनवर्स x बराबर x के जगह है x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। इट विल बी आंसर। 13 नंबर तक सवाल हो गया। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। यहाँ 2 है, यह भी 2 है, 2 कैंसिल। पहले ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट तब हम लोग आगे 14 की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग 14 नंबर सवाल देखिए क्या है। देखिए 14 नंबर सवाल है, यदि साइन इनवर्स यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 तो x बराबर व्हाट। अब देखिए ऐसा सवाल है, लिखा है तब x का मान ज्ञात करें, तो इसका मतलब x बराबर व्हाट लिखेंगे सॉल्यूशन में। चूंकि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1, यह साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स में बदल जाएगा, यानी इधर बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1। अब देखिए यह हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1। साइन में कितना डिग्री का मान, 90 डिग्री का। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, इसका मतलब साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। और हम लोग सूत्र पढ़े थे यह दोनों सेम होगा तब π/2 होता है। इसका मतलब यहाँ ही डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसीलिए x बराबर π/2। नहीं तो इससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और π/2 माइनस कॉस इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स x। देखिए इसको दूसरे तरीके भी दिखा देते हैं। यहाँ से आगे चलेंगे तो इसको प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। π/2 माइनस कॉस इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स x। क्योंकि एक सूत्र हम लोग पढ़े थे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, तो ये प्लस में उधर माइनस में जाएगा। अब साइन इनवर्स बराबर, इसीलिए x बराबर 1/5। इट विल बी आंसर। हम लोग को 14 तक हो चुका है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब हम लोग 15 पे जाएंगे। अब देखिए इससे आगे 15 नंबर सवाल पढ़ेंगे, और 15 नंबर सवाल क्या है यह देख लेंगे। देखिए फार्मूला यदि सारा पता है
तो चैप्टर बेहद आसान है। यदि सूत्र मालूम नहीं है तो चैप्टर बहुत कठिन होगा। इस कारण पहले थ्योरी पढ़ लीजिए जो नहीं पढ़ रहे। डायरेक्ट एक्सरसाइज पढ़िएगा तो उसका कोई उपाय नहीं, तब तो रटने वाली बात हो जाएगी। मैथ रटने वाली बात नहीं है, मैथ में पहले थ्योरी समझिए तब सवाल बहुत आसान होगी। देखिए 15 तब यदि समझ में नहीं आती है तब मेरी गलती है, और यदि आप थ्योरी नहीं देखते हैं और डायरेक्ट सवाल देखते हैं तो आपकी गलती है। देखिए 15 नंबर सवाल है, यदि tan इनवर्स x माइनस 1 बाय x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाय x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाय 4, तो x बराबर व्हाट। देखो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगी चूँकि tan इनवर्स x माइनस वाई बाय x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाय x प्लस 2 बराबर पाई बाय 4। ध्यान देंगे tan इनवर्स x, इसको पूरा को x मानेंगे, इस पूरा को y मानेंगे, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई बाय 4। तो सूत्र क्या होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हम लोग बहुत सूत्र देख चुके, बहुत जगह देखे थे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टे 1 माइनस एक्स वाई। इस सूत्र पे जब बैठाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, यानी कि x के जगह x माइनस 1 बट्टा x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 बाय x प्लस 2 बट्टे 1 माइनस एक्स वाई, x माइनस 1 बट्टा x माइनस 2 गुना x प्लस 1 बट्टा x प्लस 2 बराबर पाई बाय 4। अब देखिए यह tan इनवर्स है, उधर जाएगा तो tan हो जाएगा, ऊपर का एलसीएम होगा एक्स स्क्वायर। अब पहले देख लो एक बार अच्छे तरीके से बच्चे के तरह तोड़ के, नहीं तो ऐसा भिन्न का जोड़ तो डायरेक्ट कर सकते थे। x माइनस 2 से भागा देगा तो x प्लस 2 गुना x माइनस 1, तो x प्लस 2 गुना, ये डायरेक्ट हम करते हैं, x गुना x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा माइनस x हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह, इसको गुना करो x गुना x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा प्लस x हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। टोटल का बट्टा एलसीएम लेगा तो इसका भी हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। इस दोनों को गुना करके हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, और इस दोनों को गुना करेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यह कट गया, इधर आएगा तो ये tan पाई बाय 4, इन्वर्स इधर आ जाएगा पाई बाय 4। अब देखिए यह दोनों कट गया तो ऊपर में क्या बचा, एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x प्लस माइनस गया, x प्लस माइनस गया, बचा 2x स्क्वायर माइनस 4 बट्टे नीचे में बचा एक्स स्क्वायर गया, बचा माइनस 3 बराबर tan पाई बाय 4 का मान सभी आदमी जानते हैं होता है 1। ये माइनस में है, भागा में उधर जाएगा गुना में, 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर माइनस 3, ये माइनस में है उधर चले जाएगा प्लस में, 2x स्क्वायर बराबर माइनस 3 प्लस 4। इसका मतलब इससे आगे यहाँ देख लीजिए 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, तो x स्क्वायर बराबर यह 2 गुना में इधर आएगा भागा में, इसीलिए x बराबर रूट अंडर 1/2। इसका मतलब प्लस माइनस 1/2 x का मान हो गया। अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तब इससे आगे देखेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 15 नंबर, तब हम लोग इससे आगे देखेंगे। अब हम 16 देखेंगे, 15 तक देख लिए हैं, अब 16 देखेंगे। 16 में क्या होगी, 16 में क्या है सवाल, देखिए 16, 17, 18 यह तीनों सवाल जो है इसमें अलग कंडीशन है। इसमें लिखा हुआ है निम्न व्यंजकों को गणना करें, सेम सवाल सेम है, सिर्फ लिखा है निम्न व्यंजक की गणना करें। और 16 नंबर सवाल है साइन इनवर्स साइन
2π/3 साइन इनवर्स साइन 2π/3। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे चूंकि साइन इनवर्स साइन 2π/3 को लिखेंगे π-π/3। अब 2π/3 को लिख सकते हैं π-π/3, नहीं तो ऐसे बताए थे हम, नीचे में 3 है, 3 पाई में से जोड़ेंगे कि घटाएंगे कि 2π होगा, तो 1 पाई घटा देंगे बटा 3, यह लिख सकते हैं। अब इसको लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, दोनों में अलग अलग भागा दे देंगे तो यह हो जाएगा π-π/3। और हम लोग जानते हैं चूँकि साइन π-θ बराबर होता है साइन थीटा, तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा के जगह π/3, आंसर हो जाएगा π/3। इट विल बी आंसर। 16 नंबर हो गया। 17 देखिए क्या है, 17 है tan इनवर्स tan 3π/4, सेम सवाल है। अब देखिए 3π/4, तो tan इनवर्स tan 3π/4, नीचे में 4 है तो इसको लिखेंगे 4π, माइनस की प्लस था 3π, तो -π/4, यह लिख सकते हैं। और इसको अब लिखेंगे tan इनवर्स, दोनों में अलग अलग भागा देंगे तो हो जाएगा tan π-π/4। और tan इनवर्स π-θ होता है -tan थीटा, सूत्र होता है tan π-θ दूसरे चतुर्थांश में -tan थीटा, तो यह हो जाएगा tan इनवर्स tan या -tan थीटा, तो -tan π/4, या माइनस यहाँ आ जाएगा तो यह -π, या इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं यहाँ एक लाइन और चलिए -tan थीटा, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan -π/4 इक्वल टू आंसर हो जाएगा -π/4। इट विल बी आंसर। चलिए 16 17 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग इससे आगे देखें। देखिए इससे आगे हम लोग अब 18 नंबर सवाल देखेंगे। 18 नंबर में है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। ध्यान देंगे या tan है या साइन है, ये दोनों को भी tan में बदलेंगे। तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले इसको tan में बदलेंगे तो लिखेंगे चूँकि साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा, इसीलिए साइन थीटा बराबर 3/5। तो साइन थीटा 3/5, तो कॉस थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 3/5 का स्क्वायर बराबर √1 माइनस 9/25, यह हो जाएगा 16/25। 25 का 25 में से 9 गया 16/25, इट मीन्स 4/5। साइन थीटा का मान 3/5, कॉस थीटा का मान 3/5, इसीलिए tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। साइन थीटा है 3/5, कॉस थीटा है 4/5, 5 5 कैंसिल, 3/4। इसका मतलब हो गया tan थीटा बराबर 3/4, इसीलिए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अब ध्यान देंगे यहाँ थीटा के जगह यह लिखे तो यहाँ क्या अब सवाल है, चूँकि tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, तो अब यहाँ जब लिखेंगे तो tan साइन इनवर्स 3/5 के जगह tan इनवर्स में बदलेंगे तो यह हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस कोट को tan में बदलेंगे तो उलट जाएगा tan इनवर्स 2/3। अब देखिए यह किस सूत्र पे आ गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो यह हो जाएगा tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई, एक्स के जगह 3/4 प्लस वाई के जगह 2/3 बट्टे 1 माइनस 3/4 गुना 2/3। यह 2 दूना 4, 3 का 3, 3 का 3, एक में से 1/2 घटेगा तो यह हो जाएगा tan इनवर्स। एलसीएम करेंगे तो 3 तिया 9 और 4 दूना 8, 9 प्लस 8 बट्टे 4 तिया 12 बट्टे 1/2, 2 का 2, 2 छाके 12, 9 8 17/6। इसका मतलब tan इनवर्स, इसका मतलब यह हो जाएगा, यहाँ देख लेंगे हम लोग, यहाँ कटता है, यह हो जाएगा tan बराबर tan इनवर्स 17/6, 17/6। अब tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है, इसका मतलब 17/6, इट विल बी आंसर। अब हम लोग इससे आगे देख लेंगे 19, 20, 21 ऑब्जेक्टिव है। 19, 20, 21, पहले 18 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग 19, 20, 21 ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरह से देखेंगे। देख लीजिए 19, 20, 21 में है क्या। 19 नंबर सवाल है cos इनवर्स cos 7π/6 बराबर है। अब किसके बराबर है, ऑप्शन भी 4 दिया है, तो जब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो लिखेंगे cos इनवर्स cos, जैसे सिखाए थे 6π + π, तो 7π, नीचे में 6 है तो 6π अब बट्टा 6। अब इसका दोनों में अलग अलग भागा देंगे तो यह हो जाएगा cos इनवर्स cos, इसमें देंगे तब पाई और प्लस इसमें देंगे तो π/6। अब यह क्या हो जाएगी, यह हो जाएगा cos इनवर्स cos π प्लस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा, तो यह हो जाएगा cos इनवर्स माइनस cos थीटा के जगह क्या होगा π/6। अब ध्यान देंगे माइनस cos थीटा माइनस π होगा नहीं, cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता नहीं है, प्लस cos थीटा होता है। हम लोग जानते क्या है, जो कि cos π - थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा। इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos π - थीटा के जगह π/6। अब इसका जब घटा लेंगे, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ cos, देखिए पाई में से घटाइए तो यह क्या हो जाएगा, पाई में से 6π/6 घटाएंगे तो यह हो जाएगा cos इनवर्स cos 5π/6। अब देखिए यह रेंज के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि 7π/6 cos इनवर्स का या cos थीटा का मान था 0 से 180 के बीच, लेकिन 7π/6 करेंगे तो उससे ज़्यादा हो जाएगा, और 5π/6 को तोड़ेंगे तो 150 होगा। 0 से 180 के बीच होता है, इस कारण इसका आंसर होगा 5π/6। cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा 5π/6, यानी कि बी नंबर आंसर होगा। 19 नंबर का आंसर होगा बी नंबर। अब हम लोग 20 देख लेंगे, 20 क्या कहता है। 20 नंबर सवाल है sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 किसके बराबर है। तो देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो ये साइन π/3 अब माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब इसको लिख सकते हैं साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन में 30 डिग्री का मान यानी π/6 का मान। चलो साइन π/3 प्लस π/6 साइन
एलसीएम हो जाएगा 6, 3 दूना 6, 2 पाई प्लस पाई, यह हो जाएगा साइन 3 पाई बाय 6, यानी 3 दूना 6 तो बराबर साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 का मान 1 होता है, यानी कि इट विल बी आंसर डी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा डी। 19-20 ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हम लोग को मात्र एक ऑब्जेक्टिव बचा है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग 21 नंबर देखेंगे। अब देखिए 21 नंबर कैसे होगा, क्या है 21 नंबर, पहले यह देख लेंगे। 21 नंबर ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 बराबर क्या होगा। 21 नंबर सवाल है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 बराबर क्या होगा। यह बराबर क्या होगा, बराबर है, तब बराबर tan इनवर्स √3 तो होगा ही, माइनस cot इनवर्स माइनस थीटा होता है, पाई माइनस cot इनवर्स थीटा √3। tan इनवर्स √3 को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो tan पाई बाय 6 पाई बाय 3 60 डिग्री माइनस पाई माइनस cot इनवर्स, cot में 30 डिग्री का मान, तो यह हो जाएगा cot पाई बाय 6। अब यह हो जाएगा इसका मान tan इनवर्स tan थीटा थीटा माइनस कोष्ट में पाई माइनस पाई बाय 6। अब इसका पाई बाय 3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस पाई बाय 6। टोटल कैल्शियम एक साथ ले लेंगे, तो एल्शियम हो जाएगा 6, 3 दूना 6, 2 पाई माइनस 1 छः के 6, 6 पाई प्लस 6 का 6, तो 2 1 3 पाई माइनस 3 पाई, यह हो जाएगा पहले 3 पाई माइनस 6 पाई बट्टा 6, यानी कि यह हो जाएगा माइनस 3 पाई बट्टा 6, 3 का 3, 3 दूना 6 माइनस पाई बाय 2, यानी माइनस 90 डिग्री। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, इट विल बी आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी माइनस पाई बाय 2। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तब इससे आगे बढ़ेंगे। और अब हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज 2.2 पूर्णतः कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी का। अब इसके बाद बचा विविध, और विविध हम लोग इससे आगे अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे। यदि यह पार्ट्स अच्छा लगे तो लाइक एवं कमेंट जरूर करना और शेयर भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।